पार्ट 2। अब बारी है एक्शन की। अब तक आपने सीखा कि कैसे एलिमिनेट, ऑटोमेट और डेलीगेट करके अपनी जिंदगी को हल्का और फोकस्ड बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाना काफी नहीं होता, अब वक्त है उसे जीने का। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। कैसे हर दिन एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स और गोल्स को एक सीध में लाए। यह हिस्सा सिर्फ सोचने का नहीं, करने का है। आप जानेंगे कि अपने कस्टम डेली रूटीन को कैसे डिजाइन करें, कैसे माइंडसेट को रोजाना रिप्रोग्राम किया जाए और कैसे खुद को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाया जाए। यह पार्ट आपके पुराने वर्जन को अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड करेगा। तैयार हो जाइए खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा। आपका आज का 1 घंटा आपके कल की पूरी दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे कैलेंडर में लॉक कीजिए, इसे होली मानिए, इसे नॉन नेगोशिएबल बना दीजिए। और जब दुनिया सो रही हो या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही हो, आप अपने पावर ऑवर में वह मेहनत करिए जो आपको नॉइज से बाहर निकालकर इम्पैक्ट की दुनिया में खड़ा कर दे। चैप्टर 4। माइंडसेट एक सिस्टम भी है। लोग कहते हैं सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, और वे बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सोच कैसे बदली जाए। क्या आप एक दिन बैठकर सोच सकते हैं कि अब से मैं पॉजिटिव बन गया? क्या एक किताब पढ़ लेने से या एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर आपका माइंड हमेशा के लिए बदल जाता है? नहीं, सोच एक सिस्टम से बदलती है, न कि किसी चमत्कार से। माइंडसेट को अपग्रेड करने का मतलब है अपने दिमाग की पुरानी फाइलें डिलीट करके उसमें रोज नई कोडिंग डालना। और यह कोडिंग कोई एक बार का इंस्टॉलेशन नहीं है, यह एक रेगुलर सिस्टम है जो हर दिन रिपीट करना होता है। अब जरा गहराई से सोचिए, आप जिस तरह की सोच रखते हैं वही आपकी भावनाओं को चलाती है। आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को, निर्णय आपके एक्शन को, और एक्शन आपकी पूरी लाइफ को। तो अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको उस रूट फोल्डर तक जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी आपका माइंडसेट। लेकिन यह माइंडसेट बचपन से, माहौल से, डर से, असफलताओं से और कंपैरिजन से गढ़ा गया है। आप एक बार अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो वही पुराना सिस्टम आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आएगा जहां आप खुद को कमजोर, छोटा और असफल मानते हैं। इसलिए इस माइंड को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं बल्कि पॉजिटिव सिस्टम चाहिए। हर दिन, हाँ, हर एक दिन आपको अपने माइंड में एक नया सिग्नल भेजना होगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी होती है, वैसे ही माइंड को शार्प और स्ट्रांग बनाने के लिए रोज माइंड वर्कआउट करना होता है। एक पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा फोकस मेरी ताकत है। यह बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद को बोलते हैं, लिखते हैं, दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन पर विश्वास करने लगता है। और जहां विश्वास आता है वहां बदलाव खुद ब खुद आने लगता है। इसके साथ एक छोटा लेकिन पावरफुल टूल है, मोटिवेशनल इनपुट। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एक पॉडकास्ट, एक वीडियो या एक लेख सुने या पढ़ें जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपके माइंड को नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर ग्रोथ के मोड में डाल दे। जब आप रोज ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कहती हैं तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरी सोच ही तेरा भविष्य है, तो आपकी पुरानी नेगेटिव लूप्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इनपुट से बात नहीं बनेगी, आपको नेगेटिव सोच के खिलाफ एक्शन लेना भी सीखना होगा। जब भी कोई सेल्फ डाउट आए, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं पहले भी फेल हुआ हूं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह सोच सच्ची है? क्या इसका कोई सबूत है? और फिर उस सोच का उल्टा सोचिए, मैं यह कर सकता हूं, मैंने पहले भी सीखा है, अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह है माइंडसेट रिप्लेसमेंट। हर दिन हर सोच को पकड़कर उसे नई दिशा देना। जब आपका माइंड इस तरह के सिस्टम में ढल जाता है तो बाहर की कोई भी मुश्किल, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी आलोचना आपके अंदर की आग को बुझा नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी वैलिडेशन पर नहीं
बल्कि अपनी इंटरनल सिस्टम पर टिकी है। अब आप हर फेलियर को एक रुकावट नहीं, बल्कि एक रीडायरेक्शन समझते हैं। अब आप कंपैरिजन से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। अब आप इमोशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से फैसले लेते हैं। आपको समझना होगा, माइंडसेट कोई जादू नहीं है। यह एक मसल है जो कंसिस्टेंसी से बनती है। और जैसे हर मसल के लिए डेली वर्कआउट जरूरी होता है, वैसे ही माइंड के लिए भी डेली रीइंफोर्समेंट जरूरी है। इसलिए खुद के लिए एक मानसिक दिनचर्या बनाइए। हर सुबह 5 मिनट ग्रेटिट्यूड के लिए, 10 मिनट अफर्मेशंस के लिए, 10 मिनट लर्निंग के लिए और 5 मिनट प्लानिंग के लिए। आप देखेंगे 1 महीने बाद आपकी सोच शार्प हो चुकी होगी, आपके अंदर डाउट की जगह क्लैरिटी आ चुकी होगी और डर की जगह एक्शन ने ले ली होगी। चैप्टर 5, सिस्टमाइज सक्सेस इन 3 एरियाज: हेल्थ, वेल्थ, इम्पैक्ट। अक्सर लोग जिंदगी को सिर्फ एक डायमेंशन में जीते हैं। या तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, या फिर हेल्थ के पीछे भागते हैं, या सोशल मीडिया पर नाम बनाने में दिन रात खपा देते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि सिर्फ पैसा, सिर्फ फिटनेस या सिर्फ फेम काफी नहीं है। जिंदगी एक ट्रायंगल है: हेल्थ, वेल्थ और इम्पैक्ट। इन तीनों के बिना जिंदगी अधूरी है। और इन तीनों को साथ लेकर चलने का एक ही तरीका है: सिस्टम बनाना। हेल्थ कोई चॉइस नहीं, यह फाउंडेशन है। हेल्थ का सिस्टम कोई बड़ी जिम प्लानिंग नहीं है, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। रोज का एक छोटा वर्कआउट, नींद की सही मात्रा, पानी पीने की आदत और थोड़ा क्लीन फूड। बस इतना सा रूटीन आपकी एनर्जी को 3 गुना कर सकता है। वेल्थ, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना एक सिस्टम है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा उन्हें आज़ादी नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी वेल्थ सिस्टम बनाया ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा, जिसमें आपकी हर इनकम का कुछ हिस्सा सीधे सेविंग्स में जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट में और कुछ खुद पर खर्च करने में। इम्पैक्ट, यह वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर सबसे आखिर में सोचते हैं, पर यहीं से फर्क पड़ता है। आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी जानकारी, आपकी कहानियां, क्या वह बाहर तक पहुंच रही हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को दुनिया से छुपा रखा है। अब समय आ गया है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बनाएं, जहां हर हफ्ते कुछ ऐसा रचें जो लोगों के जीवन को छू सके, चाहे वह एक वीडियो हो, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट या सिर्फ एक आइडिया। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, हेल्थ, वेल्थ और इम्पैक्ट, तब आपकी जिंदगी एक नई ऑटोमेशन में चलने लगती है। आपका शरीर काम के लिए तैयार रहता है, आपका दिमाग फाइनेंशियल बोझ से आजाद रहता है और आपका दिल संतुष्ट रहता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बना रहे होते हैं। चैप्टर 6, एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 काम कर रहे हैं, तो क्या वह सारे काम वाकई जरूरी हैं? जवाब है शायद नहीं। सच तो यह है कि हमारी दिनचर्या में 80% काम ऐसे होते हैं जो या तो बेकार होते हैं, या किसी और से करवाए जा सकते हैं, या टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। 1. एलिमिनेट करें। हर दिन सिर्फ 2-3 काम असली ग्रोथ में मदद करते हैं, बाकी को या तो टालिए या हटा दीजिए। 2. ऑटोमेट करें। जो काम बार बार एक ही तरीके से हो रहे हैं, उन्हें किसी टूल, ऐप या सिस्टम को सौंप दीजिए। जैसे सेविंग्स हर महीने अपने आप हो जाए, ईमेल्स तय समय पर भेजी जाएं, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल हों, अपॉइंटमेंट्स कैलेंडर से खुद सिंक हो जाएं। यह खाली स्पेस ही असली क्रिएटिविटी को जन्म देती है। 3. डेलीगेट करें। हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। जो काम 500 रुपये में हो सकता है, उसे आप 5000 रुपये की वैल्यू वाले वक्त में क्यों करेंगे? अपने समय को उन कामों में लगाइए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जैसे आइडिया, स्ट्रेटजी, विजन। बाकी काम डेलीगेट कीजिए। चैप्टर 7, आपका कस्टम सिस्टम बिल्डर। अब वक्त आ गया है। इस किताब को सिर्फ सुनने के लिए मत छोड़ो, इसे अपना बनाओ। ज्ञान अगर सिर्फ सुनने तक ही सीमित रहे, तो वह एक मनोरंजन बनकर रह जाता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप सुनना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। अब एक पेन और पेपर उठाओ। हाँ, अभी।
खुद से पूछो, मेरी सुबह कैसी होगी? क्या मैं दिन की शुरुआत अनजाने में करूंगा या एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ? मेरा 1 घंटा क्या होगा? वो 1 घंटा जो सिर्फ मेरा होगा, जिसमें मैं सीखूंगा, क्रिएट करूंगा और अपनी ग्रोथ पर काम करूंगा। मैं क्या हटाऊंगा, क्या ऑटोमेट करूंगा? क्या वह काम टेक्नोलॉजी से हो सकता है? क्या उसे किसी और को सौंपा जा सकता है? मेरा माइंडसेट कैसे रिप्रोग्राम होगा? क्या मैं हर दिन खुद को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दूंगा या पुराने डर और शक में फंसा रहूंगा? माइंडसेट कोई जादू नहीं, एक मसल है जो हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। अफर्मेशन, पॉडकास्ट, पढ़ाई, फोकस। आप आदतों से नहीं, अपने सिस्टम से बनते हो। अगर आप बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब है सिस्टम मजबूत नहीं है। तो उठो, सिस्टम बनाओ और अपने फ्यूचर को इतना आसान बना दो कि लोग पूछें, तू इतना ग्रो कैसे कर रहा है? और तुम्हारा जवाब हो, मैंने बस सिस्टम बना लिया है। इसलिए खुद के लिए एक मानसिक दिनचर्या बनाइए। हर सुबह 5 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड, 10 मिनट के लिए अफर्मेशंस, 10 मिनट के लिए लर्निंग, 5 मिनट के लिए प्लानिंग के लिए रखें। आप देखेंगे 1 महीने बाद आपकी सोच शार्प हो चुकी होगी। आपके अंदर डाउट की जगह क्लैरिटी आ चुकी होगी और डर की जगह एक्शन ने ले ली होगी। चैप्टर 5, सिस्टमाइज सक्सेस इन 3 एरियाज: हेल्थ, वेल्थ, इम्पैक्ट। अक्सर लोग जिंदगी को सिर्फ एक डायमेंशन में जीते हैं। या तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, या फिर हेल्थ के पीछे भागते हैं, या सोशल मीडिया पर नाम बनाने में दिन रात खपा देते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि सिर्फ पैसा, सिर्फ फिटनेस या सिर्फ फेम काफी नहीं है। जिंदगी एक त्रिकोण है: हेल्थ, वेल्थ और इम्पैक्ट। इन तीनों के बिना जिंदगी अधूरी है और इन तीनों को साथ लेकर चलने का एक ही तरीका है: सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को एनर्जी दे, आपके बैंक अकाउंट को ग्रो करे और आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। सोचिए, अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन शरीर बीमार है तो आप उस पैसे का मजा ही नहीं ले सकते। अगर आपके पास हेल्थ है लेकिन पैसे की तंगी है तो आप बार बार अपनी जरूरतों के आगे झुकते रहेंगे। और अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं लेकिन आपने दुनिया के लिए कोई वैल्यू नहीं बनाई तो आपकी उपस्थिति एक शोर में गुम हो जाएगी, बिना किसी इंपैक्ट के। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक त्रिकोणीय सिस्टम में ढालें, जहां हर कोना अपने आप में मजबूत हो और एक दूसरे को सपोर्ट करता हो। 1. हेल्थ। सबसे पहले बात करें हेल्थ की। हेल्थ कोई चॉइस नहीं है, यह फाउंडेशन है। हेल्थ का सिस्टम कोई बड़ी जिम प्लानिंग नहीं है, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। रोज का एक छोटा वर्कआउट, नींद की सही मात्रा, पानी पीने की आदत और थोड़ा क्लीन फूड। बस इतना सा रूटीन आपकी एनर्जी को 3 गुना कर सकता है। और जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है तो आपका माइंड भी फोकस्ड होता है और आपका काम भी पावरफुल बनता है। इसलिए एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाइए जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करे, जिसमें हर दिन थोड़ा पसीना, थोड़ा सुकून और थोड़ी पॉजिटिविटी हो। 2. वेल्थ। अब आते हैं वेल्थ पर। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना एक सिस्टम है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा उन्हें आजादी नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी वेल्थ सिस्टम बनाया ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना होगा, जिसमें आपकी हर इनकम का कुछ हिस्सा सीधे सेविंग्स में जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट में और कुछ खुद पर खर्च करने में। हर महीने एक फिक्स रिव्यू हो कि कहां से कितना आया, कहां गया और क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पैसा अगर ट्रैक नहीं हो रहा तो वह फिसल रहा है, और जब पैसा एक फ्लो में आने लगता है तो आपकी चिंता, आपकी हड़बड़ी और आपका डर कम होने लगता है, और तब जाकर आप जिंदगी को असल मायनों में जीना शुरू करते हैं। 3. इम्पैक्ट। और तीसरा, इम्पैक्ट। यह वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर सबसे बाद में सोचते हैं, पर यहीं से फर्क पैदा होता है। दुनिया में आप क्या दे रहे हैं? आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी जानकारी, आपकी कहानियां, क्या वह बाहर तक पहुंच रही हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को दुनिया से छुपा रखा है।
अब समय आ गया है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बनाएं, जहां हर हफ्ते आप कुछ ऐसा रचें जो लोगों के जीवन को छू सके। ये एक वीडियो हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट।